हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज या बेनिफिट्स। ठीक है, तो फायदे क्या होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर डिस्कस्ड एज अंडर नंबर वन, फॉरेन कैपिटल। जिस कंट्री में जाती हैं पैसा लेके जाती हैं, समझ गई बात। डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज हों या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, दोनों को पैसा चाहिए ताकि उनकी कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैले। दे सफर फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू लो रेट ऑफ सेविंग्स। इन कंट्रीज में पैसा कम होता है क्योंकि लोग सेविंग्स ही नहीं कर पाते। दे आर ऑफ्टन या ऑफन, जो भी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन लो, अनेबल टू रेज द सफिशिएंट कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी डेवलपमेंट कर पाएं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज एट देयर कमांड। उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। दे प्रोवाइड एफडीआई बाय सेटिंग अप सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स इन द होस्ट कंट्रीज। वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, होस्ट कंट्री में जाते हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं या अपनी खुद की सब्सिडरी खोल लेते हैं, जिसकी वजह से बाहर से पैसा आता है। दे प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड एंश्योर साउंड चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स। बेसिकली वो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं जिस कंट्री में जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी तो फिर तो अच्छा ही होगा ना। दे सप्लीमेंट द कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, देयर बाय फैसिलिटेटिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उस कंट्री में जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, जो उनकी पैसे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुली पूरा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा आ ही रहा है ना कंट्री में। तो उनको फैसिलिटेट करता है, उनकी ग्रोथ को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब फैसिलिटेट करता है। क्या करता है मल्टीनेशनल कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी जिस कंट्री में जाती हैं अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में, वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करवाती हैं और उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीमेरिट में भी बताएंगे कि खामियां क्या हैं, मगर ये क्वेश्चन तो सिर्फ मेरिट्स का है ना, बेनिफिट्स का है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जब भी किसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री में जाती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज लैग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई होती है उनकी। द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी कॉजेज लो प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट। तो पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी भी कम होती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बना रहे हैं उनकी क्वालिटी भी जो है पुअर होती है और कॉस्ट भी हाई रहती है। डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर आइडियल रिसोर्सेज। उनको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है मॉडर्न, ताकि वो अपने गिवन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर सके। मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लॉय एडवांटेड एडवांटेड नहीं आना था यहाँ पे, एडवांस्ड आना था। ठीक है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, advanced technology and latest marketing techniques. They spend regularly on research and development to improve the methods of production and distribution. तो मल्टीनेशनल कंपनी जिस कंट्री में जाती हैं वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी लेके जाती हैं, लेटेस्ट जो नो हाउ जिसको कहते हैं वो लेके जाती हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास R&D जो है काफ़ी तगड़ी होती है। उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उनका, जो हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई नई चीज़ इन्वेंट करता रहता है। तो इससे भी जो होस्ट कंट्रीज है उनको फ़ायदा रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज gets modern technology from multinational companies. Products manufactured with such technology can stand in the world market. तो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो चीज़ बनती है वो वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं स्टैंड होती है, जो पहले स्टैंड नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बल्क में बनाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, प्रोड्यूस एंड सेल इन बल्क। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय एंड सेल होता है इनका। वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस helps to increase productivity and reduce per unit cost of production and selling. बेसिकली इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी गिर जाती है और कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो भी कम हो जाती है। Sophisticated techniques and innovative marketing methods also help to lower the production cost by bringing economies in the use of labor, materials, capital, etc. etc. तो उनकी ऐसी sophisticated techniques होती हैं या innovative marketing techniques होती हैं जिनकी मदद से वो अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैनेजरियल रेवोल्यूशन। मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लॉय हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलप प्रोफेशनल मैनेजर्स। बेसिकली वो उनकी टेक्निक हाई फाई होती है काम करने की, और अगर हाई फाई टेक्निक होंगी तो लेटेस्ट नॉलेज वाले मैनेजर्स भी रखने पड़ेंगे, प्रोफेशनल मैनेजर्स। These corporations helps to increase specialization, speed up decision making and improve operational efficiency. तो इन corporations में जो बंदे काम कर रहे होते हैं वो specialized होते हैं और उनकी जो decision making की speed अच्छी होती है और operational efficiency काफ़ी हाई फाई रहती है। ठीक है, they shape के ई लगाना था यहाँ पे।
दे शेप द कंपोजिशन एंड करेक्टर ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स को शेप करते हैं कि इस टाइप की मार्केट होनी चाहिए, वर्ल्ड मार्केट को बताते हैं कि इस टाइप की कंपनियों में इस तरीके से काम होता है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट्स इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ही दिशा दिखाती हैं, रास्ता दिखाती हैं, जो बड़े बड़े जो एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको रास्ता दिखाती हैं कि अब हमें इस टाइप के एमबीए में बंदे चाहिए, इस टाइप की नॉलेज वाले बंदे चाहिए, तो उसी हिसाब से वो अपना सिलेबस तय करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। डायरेक्टली एम्प्लॉय भी करते हैं अपनी कंपनी में, इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करना मतलब किसी और को रोजगार देना, कैसे माल बना के किसी और को बेचना ताकि वो आगे बेच सके, इनडायरेक्ट सर्विसेज लेना, समझ की बात। द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग opportunities for gainful employment to the people in developing countries, ये तो बोल दिया मैंने पहले। As a result, investment and income levels increase, investment level भी बढ़ जाती है, incomes भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है help to domestic industries। जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है इनसे। लोकल इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर एबल टू यूज रिसोर्सेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो पैसा भी यूज कर लेती हैं, उनका स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर पाती हैं। कोलैबोरेशन विद द मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प देम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उनसे उनकी काम करने की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और सीखती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज से। मल्टीनेशनल कंपनीज बायज मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स एंड मैनी लोकल यूनिट्स सर्व एज एंसिलरीज। तो बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं तो सारा माल अपने कंट्री से नहीं ना लेके आती, कुछ माल तो सस्ते के चक्कर में वो नॉर्मल लोकल मार्केट से भी खरीद लेंगी, ठीक है। तो जो लोकल एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है इस चक्कर में। लोकल फर्म्स हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड सर्विस टू कंज्यूमर्स ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज। जो जो लोकल कंपनी है उन्होंने भी अपने क्वालिटी को अच्छा कर लिया, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको काफी कंपटीशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, firms in developing countries are able to improve the quality of product। तो जब बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, तो जो लोकल कंपनीज है वो अपना काम करने का तौर तरीका चेंज करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा करेंगी। बेटर क्वालिटी एंड लोअर कॉस्ट अनेबल देम टू एक्सपोर्ट गुड्स टू फॉरेन मार्केट्स। तो वो करती क्या है, वो बेटर क्वालिटी कर लेती हैं और अपनी कॉस्टिंग कम होने की वजह से फॉरेन मार्केट्स में अपना सामान जाके बेचती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। The products imported earlier can be produced within the country, thereby saving scarce foreign exchange। तो जो फॉरेन एक्सचेंज पहले बाहर चला जाता था वो अब विद इन द कंट्री बनना शुरू हो गया माल, तो अब वो बाहर नहीं जाता, विद इन द कंट्री सेव हो जाता है फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है R&D एक्टिविटीज आपको पता है बहुत ज्यादा करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ऑपरेशंस प्रोवाइड देम एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सुपीरियर सर्विसेज। तो जब वो अपना इंटरनेशनल ऑपरेशंस करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेस भी कर सकते हैं और अपनी सुपीरियर सर्विसेज को भी किसी और कंट्री में दे सकते हैं और किसी और कंट्री से सुपीरियोरिटी इन टेक्नोलॉजी ले भी सकती हैं। दे मेक सब्सटेंशियल They make substantial contribution to innovations and inventions with the help of efficient R&D system। उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम इतना मतलब डेवलप होता है कि वो कंट्रीब्यूट करता है किसको, एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजें आपने देखा होगा, आजकल फोन हर तीसरे दिन कोई नया फोन, हर तीसरे दिन कोई नया फीचर, तो ये R&D एक्टिविटीज के थ्रू ही हो पाता है। सम मल्टीनेशनल कंपनीज आर असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज कैरी आउट प्रोडक्ट इनोवेशंस एंड डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट लाइंस। मतलब कई काम करती है, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करेंगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमी। मल्टीनेशनल कंपनीज bring about homogeneity in the needs and desires of the people of different countries। ये क्या करती हैं, होमोजेनिटी क्रिएट करती हैं कि जितनी भी कंट्रीज में लोग रह रहे हैं उनकी जो डिमांड है उनको होमोजीनियस टाइप बना देती हैं। जैसे अब 50 साल पहले यहाँ पे पता नहीं कोई पेप्सी कोक पीता हो नहीं पीता हो, मगर अब इतनी मशहूरियां दिखा दी कि हर एक को पेप्सी कोक चाहिए, हर एक को बर्गर चाहिए, डिमांड को होमोजीनियस टाइप बना देती है, समझ की बात। दे वाइडन मार्केट्स, मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड ऐड टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज। वो मार्केट्स को भी बढ़ावा देती है, मतलब ट्रेड वगैरह बढ़ाती है, अपने रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस की फॉर्म में। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड ब्रेक लोकल मोनोपलीज। तो वो लोकल मोनोपली से compete करती हैं और जो कंपटीशन है उसको encourage करती हैं। दे encourage international trade and equalize costs of productive inputs around the world।
वो एनकरेज करती हैं कि ट्रेड फ्री होना चाहिए, फ्री ट्रेड होगा तो हर एक कंट्री में सेम जो रेट पे माल जो बन सकता है, ताकि जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन आ जाए। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन क्या होता है? अगर आपको ये नहीं पता तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। In various ways, multinational companies helps in integration of national economies of the world। तो ये ग्लोबलाइजेशन को फैलाती है मल्टीनेशनल कंपनीज, और वेरियस कंट्रीज को इंटीग्रेट करती है, आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मतलब ट्रेड बढ़ाती है। मल्टीनेशनल कंपनीज कैन एक्सपेंड मार्केट टेरिटरी बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर कंट्री। अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर जाके भी वो काम कर सकते हैं किसी और कंट्री में। इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, मार्केट एक्सपैंड होती है। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, मल्टीनेशनल कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू लाइफस्टाइल इन द मार्केट। नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन एंजॉय वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे क्या होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लोअर प्राइसेस हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्योंकि बेटर क्वालिटी लो रेट पे प्रोवाइड करेगी तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेंगे ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।